अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग जो है 9th क्लास की मैथमेटिक्स को लेके चल रहे हैं। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 को। यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। इंग्लिश में बात करें, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। उर्दू में देखें तो वाजिया अशिया के मजमूओं को सेट कहते हैं। ऐसी तमाम चीजें जो वाजिया हों और उनका हम एक ग्रुप बना दें, सो वो हमारा कहलाता है सेट। मिसाल के तौर पे रेड, ग्रीन, ब्लू, तो ये हमें वाज़िया पता है ये वेल डिफाइंड चीजें हैं, रेड भी, ग्रीन भी, ब्लू भी, तो ये हमारा कहलाएगा सेट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेट को कितने तरीकों से जाहिर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव है, जिसको उर्दू के अंदर हम कहते हैं बयानिया तरीका। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा दिस सेट ऑफ फ्रूट्स, फलों का सेट, जो हम अपनी जुबान में लिख रहे हैं, जुबान में उसको पढ़ रहे हैं, सो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, जो एक बयान की तरह हो। नेक्स्ट है हमारे पास टेबुलर। टेबुलर को उर्दू में कहते हैं हम लोग अंदराजी तरीका, जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स आ जाए, गिनती आ जाए, लाइक 1 2 3 4 5, ये सारा किस में आ जाएगा? टेबुलर में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास थर्ड जो पार्ट है वो है बिल्डर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं सेट साज तरकीब, जिसमें हमारे पास ये साइंस आ जाती हैं, x such that x belong to natural and x जो है greater than 1 and less than 3, जिसमें ये साइंस आ जाएं तो वो हमारा होता है बिल्डर। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमारा यही कुछ है कि हमने टेबुलर को बिल्डर में चेंज करना है, बिल्डर को हमने जो है उसके बाद बिल्डर को टेबुलर में कर देंगे, टेबुलर को बिल्डर में कर देंगे, तो इनकी चेंजिंग्स को हम लोग करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अब डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट इन बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने इसको चेंज करना है, मतलब कि x such that x साइंस वाली जो है अलामत के अंदर इसको हमने चेंज करना है। सो 3 चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने इसका सीक्वेंस ढूंढना है। सीक्वेंस होता है तरतीब कि कोई सेट कैसे बन रहा है। नंबर 2 पे आपने बिलोंग टू का पता लगाना है कि जो आपका सेट बन रहा है वो नेचुरल है, हमारे पास होल है या फिर इंटीजर है। अगर तो वो 0 से शुरू हो जाए तो आप कहेंगे वो होल है, अगर तो वो 1 से शुरू हो जाए तो आप कहेंगे वो नेचुरल है। और तीसरी चीज आपने पता लगाना है लिमिट का। सो आपने 3 चीजों को इस तरह तरतीब से लिखना है। पहले x साइड x तो आएगा ही आएगा, उसके बाद आपने लिखनी है इसकी सीक्वेंस, उसके बाद आपने इसमें लिख देना आपने किससे बिलोंग कर रहा है, और एंड पे लिमिट। सो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस ढूंढना है कि ये सेट बना कैसे। सो हमने 1 का स्क्वायर लिया तो आया 1, 2 का स्क्वायर लिया तो 4, 3 का स्क्वायर लिया तो 9, ऐसे चलते चलते हमने 22 तक स्क्वायर लिया तो 484 आ गया। मतलब क्लियर हो चुका है कि इसका जो सीक्वेंस बना है वो बना है हमारे पास n नंबर, कोई भी नंबर, और उसका स्क्वायर ले रहे हैं। सो x such that x हर एक में आना ही आना है। उसके बाद हमने बताना है कि x such that x क्या है हमारे पास, n स्क्वायर के इक्वल है। उसके बाद हमने बताना है कि ये किससे बिलोंग कर रहा है। सो n जो है शुरू हुआ है 1 से, जब 1 से शुरू होगा तो आपने इसको लिखना है ये आपका बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, उसके बाद लिमिट लिखनी है। जो सेट n है उसको सेंटर में लिखना है, और कहां से शुरू हुआ हमारा, ये 1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, ये 22 तक जा रहा है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। थोड़ा सा मुश्किल है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। अब अगेन x such that x तो आएगा ही आएगा, सब में आएगा। अब सीक्वेंस का पता लगाना है कैसे ये बन रहा है। बुक के ऊपर 156 से, सो उसको हम 256 करेंगे तो फिर ये आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट आएगा। सो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया 2 है तो 2 की पावर 1 लिया तो आ गया 2, 2 की पावर 2 लिया तो आ गया 4, 2 की पावर 3 लिया तो 8, 2 की पावर 4 लिया तो 16। ऐसे चलते चलते हमने 2 की पावर 8 तक लिया तो क्या आ गया 256। मतलब कि जो हमारा यहाँ पे सीक्वेंस आया हमारे पास वो आया 2 की पावर n, और ये पहला काम हो गया जो मैंने आपको बताया था, सीक्वेंस डन हो गया। अब नेक्स्ट बताना है बिलोंग किससे कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए किससे स्टार्ट हुआ ये 1 से, और जब 1 से स्टार्ट होगा तो वो हमारा बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल से। सो 2 काम हो गए हमारे, सीक्वेंस डन, बिलोंग डन। अब लास्ट काम है लिमिट, कहां से लेके कहां तक। सो यहाँ पे कॉमा लगा के n को इधर लिखें, और अब हमने लिमिट लिखनी कहां से लेके 1 से लेके 8 तक हमने पावर ली है। इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा हमारे पास 8। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सो कि आप चीजों को पिक कर रहे हैं। अब अगेन इसमें वो सीक्वेंस ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सो देखिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और चलते जा रहा है प्लस माइनस 1000 तक, ठीक है। सो जिसमें प्लस माइनस आ जाए तो वो होता है हमारा इंटीजर, सही अदा। तो x such that x बिलोंग टू किससे कर रहा है, ये इक्वल टू है किसके, ये सीधा लिखो बिलोंग टू इंटीजर।
इंटीजर की साइन होती है z। इसमें अब सीक्वेंस हमने ढूंढना ही नहीं है, डायरेक्ट पहले से सीक्वेंस का पता है। और ये इसकी लिमिट लिखेंगे कॉमा लगा के, z इधर, और ये शुरू हुआ हमारा 0 से बड़ा और बराबर लेके 1000। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सीक्वेंस था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगेन वही है, 6, 12, 18 से लेके 120 तक। सबसे पहले x y z x तो आएगा ही आएगा। अब हमने इसका सीक्वेंस ढूंढना था। 6 को देखें, 6 को 1 से ज़रब करेंगे तो 6 को 2 से ज़रब करेंगे तो 6 को 3 से ज़रब करेंगे 18। चलते 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 6 को 20 से ज़रब करेंगे तो 120। मतलब कि इसमें जो हमारा सीक्वेंस बना है वो बना है कि 6 को किसी नंबर से ज़रब कर रहे हैं, तो इसका सीक्वेंस बना हमारे पास 6n। जब दो चीजें पास पास हों उनके दरमियान में साइन ना तो मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो सीक्वेंस लिखेंगे हम लोग अपना 6n। अब नेक्स्ट काम है बिलोंग टू। तो ये कहां से स्टार्ट हुई है गिनती? 1 से ज़रब कर रहे हैं, तो किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। और लास्ट पॉइंट बचा हमारे पास लिमिट। लिमिट तो हमने पहले 1 से ज़रब किया और एंड में किससे ज़रब किया? 20 से। सो इसकी लिमिट हमारे पास आएगी n जो है इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेके 20 तक। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अगेन वही काम। ये देखो 100 है, 102 है, 104 है, डॉट डॉट 100 तक। सीक्वेंस ढूंढना है क्या बन रहा है। तो सीक्वेंस इसका बनेगा 100 के अंदर हम कोई 2n को जमा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 100 वैसे आ गया, 2 वैसे n की जगह मैंने 0 पुट किया, और 0 से जो चीज रखेगी 0, और 100 में 0 जमा करेंगे तो 100 ही आने वाला है। उसके बाद 100 जमा n की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, 2 ही कम 2, 100 के अंदर 2 जमा करेंगे तो 102। इसी तरह से 100 वैसे आ जाएगा, चलते चलते n की जगह पे हमने 150 पुट करना है, 150। 150 को 2 से ज़रब करेंगे तो 300, 300 में 100 को जमा करेंगे तो 400 आ जाएगा। सो सीक्वेंस हमारा हमें मिल चुका है, वो लिखेंगे सीक्वेंस ये ऊपर वाला 100 प्लस 2n। उसके बाद हमने बताना है किससे बिलोंग कर रहा है। तो ये बिलोंग कर रहा है जनाब हमारा n बिलोंग टू 0 से स्टार्ट हुआ है ना, 0 से सबसे पहले, तो होल नंबर से। उसके बाद हमने इसकी लिमिट लिखनी है, तो लिमिट में थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं कॉमा लगा के। n हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 150 तक, 150 तक। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो गया। अब 6 पार्ट को देखें तो अगेन वही कहानी है, 1 3 9 27 81। चेक करना ही कैसे बन रहा है। सो हमने ली 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 क्या होगा 3 की पावर 1 क्या होगा 3 की पावर 2 क्या होगा 9। ऐसे चलते 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 जो है 3 की पावर 4 लेके 81 ये चलता जा रहा है। सो सीक्वेंस हमें पता चल चुका है, 3 की कोई पावर ले रहे हैं तो 3 की पावर क्या हो जाएगा n, और n का बताना है किससे बिलोंग कर रहा है। सो ये बिलोंग कर रहा है 0 से स्टार्ट हुआ है ना, जब 0 से तो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और इसमें लिमिट कोई नहीं है, चलता जा रहा है अप टू 100 है। सो इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।